जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एग्ज़ाम का थोड़ा थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर होगा, कोई बात नहीं, कल एग्ज़ाम है और अच्छा होगा। प्रश्न ये बनता है कि कॉपी कैसे लिखें कि अच्छा नंबर मिले, और ये प्रश्न बड़ा प्रश्न होने वाला है। रीज़न ये है, भाई आपको नंबर लेना है। हिंदी का पेपर है, 100 में 100 नंबर चाहिए, किसी को 90, किसी को 95, किसी को 98। हाँ, कोई ये भी सोचता है पास हो जाए, तो पास नहीं होना, अच्छा नंबर करना, अच्छा नंबर लेकर आना और अच्छा करके आना है। कॉपी कैसे लिखें ये चीज है, और ये प्रश्न है कॉपी कैसे लिखें कि नंबर आपको अच्छा मिले। होता ये है कि बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जिनको आता तो बहुत है और बढ़िया कर सकते हैं, पेपर उनको पूरा याद है, एक एक लाइन याद है कि हाँ इसका आंसर यही होगा और एकदम अच्छे से याद है, बट उनका मार्क्स, उनका नंबर फिर भी कम रह जाता है। रीजन ये है कॉपी अच्छी नहीं लिख पाते हैं। जब कॉपी आप अच्छी नहीं लिख पाते हैं तो बेशक नंबर आपका कम होता है, और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको वहां पे राइटिंग और साफ सफाई महत्वपूर्ण रखती है। देखिए, साफ सफाई हर जगह महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जीवन में भी और एग्जाम में भी, है ना। साफ सफाई एकदम रहना जरूरी है। तो कॉपी कैसे लिखें ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं आपको बताऊं, पहले उन बच्चों की जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है। भाई, बच्चे कई प्रकार के हैं, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है उनके लिए कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि जिनकी अच्छी राइटिंग है उनको बताना क्या, वो उनको तो पता है। तो भैया, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो कॉपी कैसे लिखें। मैं मान लेता हूं जो आपको बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, ये आपका कॉपी है जो एग्जाम हॉल में आपको मिली है। तो सबसे पहले आप काम करेंगे कि कॉपी में दोनों साइड, दाएं साइड और बाएं साइड, आप लाइनिंग कर लेंगे, अर्थात लाइन खींच लेंगे। ऐसी लाइन आप स्केल से खींचेंगे। काहे से खींचेंगे भैया? स्केल से, पटरी से खींचेंगे, कहने का मतलब ना। तो ये आप लाइनिंग कर लेंगे। लाइनिंग करने के बाद आपका लिखने का तरीका ये होगा कि आपके जो वर्डों अर्थात शब्दों के बीच का गैप है वो पर्याप्त होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने एकदम सारे शब्दों को सटा लिख दिया। जैसे मैं कह रहा हूं, ऐसे लिखें, राम घर जाता है। तो ये लिखने का तरीका है कि आप जो शब्दों का गैप देखें, बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, ये सारा गैप ये पर्याप्त होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को साफ और सुथरा चीजें दिखे। पता चला आपने ऐसे लिख दिया हो, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, बहुत कलाकार बच्चे भी हैं, राम घर जाता है। अब आपने लिख दिया घसीट कर अच्छे से, भैया लिख दिया। अब एग्जामिनर भी आपको उसी तरीके से नंबर दे देगा। पता चला 2 नंबर का था, लिख दिया 1/2, लो, दिया तो 2 है लेकिन 1/2, इसका मतलब क्या हुआ? आधा नंबर। दिक्कत हो गई, और दिक्कत हो गई मतलब दिक्कत हो गई, नंबर आपका कम हो गया, 1.5 नंबर उसने आप काट लिया। तो आपको लिखना नहीं है भैया, आपको एकदम से साफ सुथरा लिखना है। अगर राइटिंग आपकी कम अच्छी है तो शब्दों के बीच का गैप आप थोड़ा सा अच्छा रखें। अच्छा रखने का मतलब है, मतलब रखें जितना आपको ये दिख रहा है। गैप अच्छा होगा तो हो सकता है कि राइटिंग थोड़ा सा कम अच्छी है, लेकिन साफ दिखेगा। गैप अच्छा होगा, साफ दिखेगा। जब साफ दिखेगा तो एग्जाम में लगेगा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और जो वर्ड जो आप ये लिखें, अक्षर, अक्षरों के बीच का गैप भी बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अक्षर भी पता चले ऐसे लिख दे राम, तो ये भी गड़बड़ है ना। तो अक्षरों के बीच का जो गैप होना चाहिए, लेटर्स का गैप, वो भी आपका पर्याप्त और अच्छा होना चाहिए। राइटिंग कम अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ और सुथरा दूर दूर थोड़ा लिखेंगे तो सही रहेगा, और उससे आप कॉपी अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश यही करेंगे कि आपके शब्दों के बीच का जो गैप हो वो अच्छा और पर्याप्त होना चाहिए। गैप बहुत ज्यादा भी ना हो और एकदम से कम ना हो, गैप पर्याप्त होना चाहिए। देखिए, जब कॉपी चेक होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक लाइन में जो काउंटिंग की जाती है वो काउंटिंग की जाती है 10 वर्ड की। कितने वर्ड की? 10 वर्ड की, अर्थात 10 शब्दों की काउंटिंग की जाती है एक लाइन में। एक लाइन में कितने शब्दों की काउंटिंग की जाती है? 10। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमें लघु उत्तरी प्रश्न का आंसर देना है, और अगर उसने बोला है कि 40 से 45 वर्ड में आप आंसर दीजिए,
तो कितने लाइन लिखें। तो इतने लाइन लिखें, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 4 से 5 लाइन, अगर 4 से 5 लाइन आप लिखते हैं तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक लाइन में 10 वर्ड की काउंटिंग की जाती है। तो 4-5 लाइन से ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है लघु उत्तरीय के लिए। दीर्घ के लिए अगर उसने बोला है 150 वर्ड तो आप 1.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखेंगे, यानी कि पर्याप्त है 1.5 पेज। निबंध लिखने के लिए आप 1.5 पेज से 2 पेज तक आप जा सकते हैं, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 पेज भरने की कोई आवश्यकता नहीं। पता चला बैठे और 4-5 पेज आपने निबंध लिख दिया, कोई जरूरत नहीं। 9 नंबर का निबंध है तो भैया 9 नंबर मिलेगा, 1 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, चाहे आप पूरी कॉपी में निबंध लेके चले आए। तो 9 नंबर जितना ही लिखे ना, क्या जरूरत है कि हम 5 पेज 10 पेज निबंध लिखने में भर दें, क्या आवश्यकता है। जितना पूछ रहा है उतना लिखें, उससे ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ, कम ना लिखें, पर्याप्त लिखें। अब ये कोशिश ना करें एक पेज में खत्म कर दें, तो नंबर वो अच्छे से खत्म कर देगा। तो एग्जाम में आप पेपर को अच्छे तरीके से लिखें, यानी कि 1.5 से 2 पेज आप निबंध लिख दें, पर्याप्त है आपके लिए, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। और ये पर्याप्त चीजें होती हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो आपको कॉपी लिखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके शब्दों के बीच गैप अच्छा होना चाहिए और साफ और सुथरा लिखा होना चाहिए। कॉपी पे इंफॉर्मेशन जो भी लिखे वो सही और एकदम अच्छे से हो। कॉपी जब भी मिले आप उसको आराम से पढ़ें सारी इंफॉर्मेशन, उसके बाद आप उसको आराम से फिल करेंगे एक एक चीज। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, आपके एग्जाम हाल में टीचर हैं, उनसे आप पूछ लेंगे, वो आपको सारी जानकारी सही तरीके से बता देंगे। आप उनके इंस्ट्रक्शन पे सारी चीजें फिल करेंगे। ठीक, कॉपी में आपको कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है, ये मैं पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। कॉपी में आपको अपने नाम नहीं लिखना है, मतलब नहीं लिखना है। ठीक है। और रही बात ये क्या कि कैसे लिखें तो अच्छा मिल जाए। देखें, जो भी चीजें हों साफ लिखने की कोशिश करें, अच्छा लिखने की कोशिश करें, आप अच्छा होगा। हाँ, जिसकी राइटिंग अच्छी है भाई, सबको फॉलो यही करना है। जिनकी राइटिंग अच्छी है वो आप लिखना अच्छा जानते हैं, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो जिनकी राइटिंग अच्छी है उनको बताना क्या भाई, आप भी साफ सुथरा लिखें, कट बिल्कुल न करें। हाँ, कोशिश ये रहेगी किसी भी पेज पर आप काट पीट ना करें। पता चला जैसे राम लिख रहे हैं गलत हो गया, आप ऐसे मार रंग डाले हो, ये रंग कर इसको आपने एकदम से ब्लैक ब्लैक बना दिया, फिर अगले थोड़ा सा आगे फिर लिख दिया राम, पता चला फिर ये गलत हुआ, फिर आपने इसको ऐसे रंग दिया। तो ये लीपना पोतने वाला जो काम है ना भैया, ये लीपने पोतने वाला काम नहीं करेंगे, इससे बैड इमेज बनती है, खराब इमेज बनती है। खराब का मतलब ये हुआ एग्जामिनर देखेगा कहे ओहो, इतना साफ सुथरा चीजें थी, कॉपी इतनी साफ सुथरी दी गई थी, इनमें भैया साहब लीप पोत कर बराबर कर दिए हैं, अब इनको नंबर कम देना है। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने लीपा पोता किया है यहाँ। तो आपको लीपना पोतना नहीं है भैया। अगर माना गलती हो जाती है, कोशिश ये करें कि गलत ना हो, फिर भी हो जाती है भाई, जरूर है, नॉर्मल चीजें हैं, गलती हो जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर मान लेता हूँ गलती हो जा रही है, मैंने लिखा ये वर्ड जाता है, गलती हो गई, तो मैं ये काम करूंगा, पेन लिया मैंने और एक क्रॉस ऐसे लगा दिया, बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपने ये क्रॉस लगाया इसका मतलब है कि ये गलत है, एग्जामिनर इसको ध्यान नहीं देगा, उसको भी अच्छा लगेगा, चलो ठीक है भैया इसने कह दिया गलत है तो उसने एक क्रॉस कर दिया, बहुत है, और कुछ नहीं करना। और उसके आगे से आपको फिर से लिखने लगता है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने लिखा राम और मैं राम में बड़ा अगमांत्र लगाना भूल गया, या तो मैं राम लिखा यहाँ भी बड़ा अगमांत्र, अब मैं इसको ऐसे से ना पोते, पता चला इसको आपने ऐसे से नहीं पोत दिया, फिर आपने कहा ये सही है गलत नहीं, तो इसका मतलब यह आपने गलत लिख दिया है, तो बिल्कुल इस तरह लिपा पोती ना करें। ऐसे लिखा तो आपने ऐसे एक लाइन खींच देना है, बस काम खत्म। इसके आगे से आप लिखना शुरू कर दें। समझ पा रहे हैं बातों को? इसको आप ऐसे छोड़ दें तो साफ सुथरी कॉपी आपकी दिखेगी। अगर लीप पोत देंगे इस तरह से तो आपकी कॉपी अच्छी नहीं दिखेगी। तो ऐसे लिखने का पूरा प्रयास करेंगे और इसी तरीके से कॉपी लिखेंगे, तभी आपको नंबर अच्छा मिलेगा। और आप ऐसी कॉपी लिखते हैं तो मैं ये बता रहा हूं आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। और जो भी आंसर आप दें वो आंसर आपका अपने शब्दों में हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। किसी भी का कॉपी ना करें। कॉपी करने का मतलब ये है
कि रटा रटाया चीज आके छाप ना दें, कुछ अपना दिमाग लगाएं। जब आप अपना दिमाग कुछ लगाएंगे तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। रटा रटाया चीज किसी किताब से, किसी विद्या से आप उठाए, उसको रट्टा मारे, उसी को कॉपी एंड पेस्ट करें। कॉपी एंड पेस्ट तो हुआ, रट्टा मार के आपने उतना लिख दिया। तो किताबी ज्ञान नहीं लिखना है कि आपने जो किताब में पढ़ा एकदम हूबहू वैसे छाप दिए, तो वो सही नहीं होता है। आंसर बिल्कुल सही होगा लेकिन नंबर आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। नंबर अगर आपको बहुत अच्छा गेन करना है, एग्जामिनर के पॉकेट से नंबर निकालना है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है और एग्जामिनर पॉकेट से नंबर निकालना इतना आसान भी नहीं होता है। अगर आपको एग्जामिनर के पॉकेट से नंबर निकालना है तो एग्जामिनर को खुश करना पड़ेगा, और बिल्कुल खुश करना पड़ेगा। और उसका खुश करने का तरीका सिर्फ एक है कि आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। आपने रट्टा मार के आया है, कोई बात नहीं, रट्टा मारने के बाद भी आप दिमाग चलाएं, अपने कुछ शब्द उसमें डाल दें। जब आप आंसर लिख रहे हो तो अपने कुछ शब्द डाल दें, वो इम्पोर्टेंट होता है। और अपने शब्द जब आप डालते हैं तो उसकी बात अलग हो जाती है। उस आंसर में बोलते हैं ना, चार चांद लग जाना, वही वाली बात हो जाती है। और एग्जामिनर भाई साहब जब खुश होते हैं तो नंबर आपको भर भर कर देते हैं। और जब एग्जामिनर खुश हो गया ना तो समझ लीजिए आपका पेपर अच्छा हो गया, नंबर रिजल्ट आपका अच्छा आ गया। इसलिए कोशिश ये करेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे। जो भी आंसर लिखेंगे कोशिश ये रहनी चाहिए अपने वर्डों में, अर्थात अपने शब्दों में लिखें, ये जरूरी है। अपने शब्दों में आप लिखेंगे तो आपका नंबर अच्छा मिलेगा। और इंटरमीडिएट के लिए निबंध में सबसे अच्छा है, निबंध आप लोग तैयार करके जाएंगे। और निबंध तैयार करने खास टॉपिक है, आजकल बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं और इन पे निबंध आप बिल्कुल तैयार करके जाएंगे। जैसे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो देश में बेरोजगारी, और इस पे आप निबंध याद करके जाएंगे। हो सकता है यही पेपर में चिपका हुआ मिल जाए। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई। भैया कोरोना भी आजकल बढ़ गया है, तो कोरोना को याद कर ले। आतंकवाद पे याद कर लें, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है आजकल। उसके बाद अगर मैं बात करूं विज्ञान, और विज्ञान में सिर्फ आप ये नहीं याद करें, विज्ञान में आपको याद करना है वरदान और अभिशाप, है ना, अभिशाप। ये चीज आपको याद रखना है, इंटरमीडिएट खासकर ध्यान देंगे भाई। बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना, आतंकवाद, विज्ञान, वरदान और अभिशाप, इतना आप पढ़कर चले जाए। मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपका यहीं से आ जाएगा। और आपको लग रहा है और कुछ है तो पर्यावरण, ये एक मुद्दा है। पर्यावरण आजकल कुछ ज्यादा मुद्दा है। ये चीजें आप इतना करके चले जाएं, इतना निबंध आप याद रख लेंगे, आपको इतने निबंध में से आ जाएगा 110%। ठीक है, तो कॉपी कैसे लिखना है ये आपको समझ में आ गया होगा। मोटिवेटेड रहना है, एकदम एनर्जी फुल रहना है, आराम सो जाना है, 11-12 बजे सो जाना है, रिलैक्स होकर सोना है, सुबह उठना है, आराम से रेडी होना है। रेडी होने के बाद आपके पास टाइम है तो आप अपनी कॉपी पलट के एक बार रिकॉल कर सकते हैं चीजों को। उसके बाद एकदम रिलैक्स मूड से एग्जाम देने जाए, एग्जाम हॉल में पहुंचे, बैठे, आराम से बैठे, अपने आप को रिलैक्स फील करवाएं, एक लंबी सांस लें। उसके बाद थोड़ा सा पानी पी के अपने आप को फील करें कि हाँ आप अच्छे हैं, ठीक है, अब आप एग्जाम हॉल में आ गए। उस माहौल में आप ढलने का पूरा प्रयास करें। और कॉपी जब भी मिले आप आराम से, शांति पूर्वक, एकदम शांत दिमाग से कॉपी की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ें। एक एक इंफॉर्मेशन बड़ी ही सावधानी पूर्वक आप भरें। उसके बाद आप लिखना शुरू करें। कॉपी में दोनों तरफ लाइनिंग कर लें, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड में, दोनों हर पेज में लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे आप लाइनिंग कर लें। साफ सुथरा लिखें, शब्दों के बीच का गैप एक पर्याप्त होना चाहिए ताकि दिखने में वो एकदम साफ सुथरी दिखे, अच्छी दिखे, सजावट साथ दिखे। और हाँ, खास बात, आपको जेल पेन बिल्कुल यूज नहीं करना। कौन सी पेन? या जेल पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है। जेल पेन नो यूज, एकदम से यूज नहीं करना है, प्रतिबंधित है, नहीं लिखना है इससे। हमेशा आपको डॉट पेन लेके जाना है और डॉट पेन ही आपके पास होनी चाहिए। और कोशिश सिर्फ वही होनी चाहिए जिस पेन से आपने हमेशा लिखा है, साल भर जिस पेन से आप लिखते हुए आ रहे हैं आप उसी पेन को लिखें। अगर आप 3 रुपए वाली पेन से लिखते हुए आ रहे हैं तो आप उसी पेन से लिखें। आप एग्जाम देने के चक्कर में ऐसा ना हो कि एग्जाम है तो चलिए आप 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली पेन खरीद लेते हैं, बिल्कुल भी ना करें, आपकी राइटिंग बिगड़ सकती है। इसलिए आपने साल भर जिस पेन से लिखे हैं, जिस पेन से लिखने में आप अभ्यस्त हो गए हैं,
उस पेन को ही लेके जाएं, आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, इसलिए नई चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। पेन आपके पास नीली और काली इसके अलावा नहीं होनी चाहिए, नीली और काली बस, और कोई पेन नहीं। लाल, नीली, पीली, हरी, गुलाबी कलर की पेन लेके नहीं जाना है एग्जाम में। सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन, इसके अलावा कोई और पेन जरूरत नहीं है। कम से कम 2 से 3 ब्लू और 2 से 3 ब्लैक पेन आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ब्लू लिया, एक ब्लैक लिया और चल दिए, पता चला एक खराब हो गई, तब क्या करेंगे, बगल वाले से मांगेंगे। तो ये आपका होम एग्जाम नहीं है, बोर्ड एग्जाम है, बगल वाले से आप बोल भी नहीं पाएंगे। हो सकता है ऐसी भी कंडीशन है तो हो बगल वाला आपको ना दे पेन, तब पेपर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए 2 से 3 पेन ब्लू और 2 से 3 पेन ब्लैक आप लेकर जाएं। स्केल अपने साथ लेके जाएं। अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल ना भूलें भाई, वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम हॉल में जाने के। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तब तो आप अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब है एडमिट कार्ड आप एकदम लेके जाएं, एकदम याद से। जाने से पहले आप सारा चीज चेक करें। एडमिट कार्ड है, पहले नंबर पे एडमिट कार्ड होना चाहिए। पहले नंबर पे आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, प्रवेश पत्र, और यही प्रवेश करवाएगा। अगर यही नहीं है तो भाई सब खत्म। प्रवेश पत्र पहले नंबर पे होना चाहिए, अगर है हाँ सही है। फिर नीली पेन, नीली पेन है कम से कम 3, कम से कम कितनी भैया, 3, हाँ है। फिर आपको तीसरे स्थान पे काली पेन, अरे ब्लैक पेन भी तो लेना है, तो ये अगर 2 भी होगी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है। उसके बाद स्केल आपके पास होना चाहिए, एक स्केल, और कोशिश ये करें कि बड़ी वाली स्केल लेके जाए 30 सेंटीमीटर वाली, ये भी है। एक ही स्केल पर्याप्त, ज्यादा नहीं लेके जाना है। और आप अपना आधार कार्ड भी लेके जाएं साथ में, आधार कार्ड अपना साथ में लेके जाएं। हाँ आधार कार्ड आपका है, हाँ ठीक। इतनी चीजें आप लेके जाएं आपके एग्जाम हॉल में, ऐसा नहीं कि आपको एंट्री ना मिले। ये 4 से 5 चीजें आपके पास होनी जरूरी है। अब आधार कार्ड इसलिए जरूरी है कि हो सकता है आपका फोटो कुछ सही ना आया हो सकता है आपके एडमिट कार्ड में कुछ नाम गलतियां आ गई हो, तो आधार कार्ड आपका हेल्प करेगा उसके लिए। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड लेके जाएं। यानी कि आप कम से कम एक फोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए, आप उसको लेकर जाएं। जरूरी नहीं है लेकिन लेकर जाएं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि हो सकता है एग्जाम जस्ट समय पे आपको कुछ पता चला आधार कार्ड जरूरत थी अब है नहीं, आप घर लेने जाए, पता नहीं कितना दूर आपका सेंटर हो, कैसे आप आए हैं। तो इसलिए सावधानी यही है कि आप सब कुछ लेकर जाएं, ठीक है। इतनी चीजें आप लेके जाएंगे और आप एक बॉक्स में इन सबको भर लेंगे। आपके पास एक बॉक्स होना चाहिए जिनमें आप भर ले और लेकर जाएं। जाने से पहले आप इतनी सारी चीजें चेक करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे। आराम से जाएं, एकदम बेझिझक पेपर दें, अच्छे से देंगे, पेपर आपका अच्छा होगा। बेस्ट विशेष है सभी को, और अच्छा पेपर होगा ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा पेपर करके आए। ऑल द बेस्ट ऑल डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद।